नमस्कार साथियों, मैं सचिन। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों, मैं आज मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों 6 लेके आया हूँ। इससे पहले बच्चों मैंने प्रैक्टिस सेट 5 आपको कंप्लीट करा दिए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही के लिए। आज 6ठे नंबर का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। उसी के मैं आपको आज 15 से 20 क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आइए चलते हैं बच्चों आज के क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों, हमारे पास जो आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, सभी विद्यार्थी कॉपी करेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये है बच्चों कि ऐसी लघुत्तम संख्या बताइए। क्वेश्चन पहला ये है बच्चों कि ऐसी लघुत्तम संख्या बताइए। ऐसी लघुत्तम संख्या बताइए। ऐसी लघुत्तम संख्या बताइए जिसे 5, 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर 13 से विभाजित करने पर 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4, 8, 10 शेष फल आता है। शेष फल आता है। यहां पर बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है बच्चों 5005 और बी ऑप्शन है बच्चों 5002, सी ऑप्शन है बच्चों 5008 और डी ऑप्शन है बच्चों 5029। ये है बच्चों हमारे पास। अब बच्चों जहां हमारे पास सवाल में लिखा गया है बच्चों कि हमारे पास यहां पर क्वेश्चन में कि ऐसी लघुत्तम संख्या बताइए जिसे 5, 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर क्रम से 2, 4, 8, 10 शेष बचे। जब भी बच्चों का इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो हमारे पास बच्चों संख्या एक 5 है, एक 7 है, 11 है और 13 है। इन्हें विभाजित करने पर कितना 2 इसमें से माइनस करेंगे बच्चों, 4 यहां पर माइनस करेंगे, 8 इसमें से, 10 इसमें से। तो 5 में से 2 घटाया बच्चों 3, 7 में से 4 घटाया बच्चों कितना 3, 11 में से 8 घटाया 3 और 13 में से 10 घटाया बच्चों 3। तो यहां पर ये चीज घटाने के बाद बच्चों बिल्कुल रिमाइंडर जो है बिल्कुल हमारे पास घटाने के बाद इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आता है तो समझ लो किताब में क्वेश्चन गलत छपा है। अब हमारे पास संख्या क्या थी बच्चों 5, 7, 11 और 13। इनका अगर मैं बच्चों एलसीएम लूंगा, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा निकल के बच्चों 5005। अब देखो जो चीज घटाने के बाद भी बच गई है इसका मतलब वो फालतू है। तो बच्चों ये 3 अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा बच्चों तो हमारा इसका उत्तर कितना होगा बच्चों 5002। ऑप्शन नंबर बच्चों बी। सभी विद्यार्थी भैया क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। हमारा उत्तर कितना निकल के आएगा भैया 5002। एलसीएम आएगा 5005। आज के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। ये बच्चों हमारे पास पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है बच्चों आज का हमारे पास कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का मैं से 29। सवाल ये है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का 29 से बड़ी दो संख्याओं का मैं से 29 और लैसे लैसे 4147 है। 4147 है। इन संख्याओं का योग क्या है? इन संख्याओं का योग क्या है? अब ध्यान सुनना बच्चों,
यहां पर बच्चों मेरे पास जो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है बच्चों, वो है बच्चों 966। बी ऑप्शन है बच्चों 696। सी ऑप्शन है बच्चों 669 और डी ऑप्शन है बच्चों 666। ये है। अब सवाल ये कहा गया बच्चों कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का मैं से 29 और लय से 4147 है, इन संख्याओं का योग क्या होगा। बच्चों देखो, अगर आप लय से को मैं से डिवाइड करेंगे तो हमेशा पूरा पूरा कटेगा, और जिस कंडीशन में ना कटे तो समझ लो सवाल गलत। यहाँ पे इसको मैं काटूंगा बच्चों 143 बार कट जाएगा, और इसके मैं आसपास के फैक्टर करूंगा तो 11 और 13 के अनुपात में ये टूट जाएंगे। और बच्चों मैं से कितना है बच्चों 29। अब मैं से क्या होता है बच्चों, जो सभी में क्या होता है, कॉमन होता है। तो हमारे पास बच्चों में 29 की गुणा यहां भी कर दूंगा, तो ये 11 9 99 हासिल लगे 9, और 11 दूनी 22, 22 और 9 कितना हो गया बच्चों 31। तो यहाँ पर पहली वाली संख्या बनी 329। फिर बच्चों में 29 की गुणा यहाँ पे करूंगा बच्चों, तो 13 9 117 हासिल लगे 11, और 13 दूनी बच्चों 26, और 11 कितना हो गया 37। तो दूसरी वाली संख्या क्या बनी बच्चों 377। अब इनका योग पूछा है, अगर मैं इन दोनों का योग करूंगा तो इनका योग निकल के आ जाएगा 696। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला है बच्चों, बी ऑप्शन मेरा इसका बच्चों करेक्ट उत्तर होगा। सभी विद्यार्थी भैया क्वेश्चन को कॉपी करते चले। उसके बाद बच्चों हमारे पास, मैं अगले क्वेश्चन पे चलूंगा, यहां तक अगर सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया जी, यहां तक अगर सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर ली हो बच्चों, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखो दो क्वेश्चन बच्चों मेरे पास ही कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों, यहां तक सभी विद्यार्थियों ने भैया कॉपी कर लिए होंगे। ये जो है हमारे पास दो क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे की। सवाल नंबर जो तीसरा है बच्चों, तीसरे नंबर का प्रश्न हमारे पास ये है बच्चों कि यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर बच्चों 2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो तो हमें यह बताना है बच्चों कि ए बटा बी अनुपात बी बटे सी अनुपात सी बटा ए बराबर क्या। यहां पर बच्चों मेरे पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 8 अनुपात 9 अनुपात 16, बच्चों बी ऑप्शन है 8 अनुपात 9 अनुपात 12, सी ऑप्शन है 8 अनुपात 9 अनुपात 24, और डी ऑप्शन है 4 अनुपात 9 अनुपात 16। यहां पे बच्चों हमें बताना है कि क्या उत्तर बच्चों हमारे पास इस सवाल का होगा। अब देखो यहां पर बच्चों देखो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 2, और बटे में बी की वैल्यू कितनी है बच्चों देखो 3 अनुपात। अब बच्चों देखो बी की वैल्यू कितनी है 3, और यहां पर बच्चों सी की वैल्यू कितनी है 4 अनुपात, सी की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 2। तो कभी भी हमारे पास जो है ना उत्तर अनुपात में बटे में नहीं आता इस तरह से। तो हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू बच्चों 3, 4, 2 का मैं एलसीएम लूंगा लय से, तो लय से कितना निकल के आएगा 12। अब ये 12 देखो 2 बटा 3 गुणा 12, इसकी गुणा में भी जाएगा अनुपात। यहां पर बच्चों 3 बटे 4 गुणा 12 अनुपात 4 बटे 2 और गुणा में कितना बच्चों 12। क्या प्रॉपर सही दिखाई दे रहा है बैठे? देखो 3 के पाड़े से बच्चों 3 चौक 12, 4 के पाड़े से 4 तिया 12 और 2 छंग 12। तो यहाँ पर 2 चौक कितना निकल के आया बच्चों 8, 3 तिया 9 और बच्चों हमारे पास 4 छंग 24। तो हमारा जो बच्चों इसका सही उत्तर बना वो कितना बना 8 अनुपात 9 अनुपात 12। यहाँ पर बच्चों 8 अनुपात 9 अनुपात 12। देखो सॉरी ये देखो हमारे पास 2 चौक 8, 3 तिया 9, 4 छंग 24, सॉरी 8 अनुपात 9 अनुपात 24 बच्चों, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा। कई बार क्या होता है कि सवाल का उत्तर सही आता है, गलत निशान लग जाता है, तो चेक कर लिया करो बच्चों। सही उत्तर होगा 8 9 अनुपात 24।
यानी कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी हमारे पास बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास ये 3 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 4। अब जो देखो 3 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। चौथे नंबर का क्वेश्चन बच्चों मैं लिखूंगा, यहां पर सभी विद्यार्थी ध्यान दो बच्चों। सवाल नंबर बच्चों 4। अब 4 नंबर ये है बच्चों हमारे पास यहां पर कि यदि दिया गया है कि यदि A अनुपात B बराबर 2/9 अनुपात 1/3, यहां पर बच्चों B अनुपात C बराबर दिया गया है 2/7 अनुपात 5/14। उसके बाद बच्चों D अनुपात C बराबर दिया गया है 7/10 अनुपात 3/5। तो हमसे पूछा बच्चों कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या, ये हमसे पूछा है। और बच्चों जो ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है बच्चों 4 अनुपात 6 अनुपात 7 अनुपात 9, और बी ऑप्शन है बच्चों 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। सी ऑप्शन है 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 7, और डी ऑप्शन है 30 अनुपात 35 अनुपात 24 अनुपात 16। अब यहां पे जरा ध्यान से देखना बच्चों। देखो सबसे पहली गड़बड़ तो इसमें यह है कि बच्चों ए बी बी सी ये वाला अनुपात डी सी ना होकर सी डी होना था। पहले इसको सही कर लेंगे बच्चों। जब मैं सही करूंगा इसको तो 2/9 गुणा का चिन्ह लगाऊंगा बच्चों, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे। यहाँ पे 3 के पाड़े से 3 तिया 9, तो बच्चों ए अनुपात बी की वैल्यू 2/3 का मतलब बच्चों निकल के आ गई 2/3। उसके बाद बच्चों यहां पे ध्यान से देखना बच्चों कि 2/7 गुणा का चिन्ह लगाऊंगा बच्चों, 14 ऊपर और 5 नीचे। 7 के पाड़े से 7 दूनी 14, तो बच्चों बी अनुपात सी बराबर 2 दूनी 4 अनुपात कितना आ गया बच्चों, ये 5। दोबारा समझो बच्चों, 2/7 गुणा का चिन्ह 14 ऊपर 5 नीचे, तो 7 के पाड़े से 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 अनुपात 5 निकल के आ गया बच्चों। यहां पर ये 7/10 गुणा कितना 5 ऊपर जाएगा 3 नीचे, तो 5 दूनी 10, तो ये कितना बना 7/6। लेकिन हमें तो सी अनुपात डी बनाना, तो सी अनुपात डी कितना बनेगा 6 अनुपात 7 बनेगा बच्चों। अब यहां पे देखो बच्चों, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमें बनाना है। तो ए की वैल्यू कितनी बच्चों 2 और बी की वैल्यू कितनी है 3। उसी प्रकार बच्चों बी की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है 5, सी की वैल्यू कितनी है बच्चों 6, और डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 7। तो वो यहां पर जगह खाली है, जिस जहां पर भी जगह खाली होती है बच्चों, उसी के सामने वाले लाइन में उसी का पड़ोस का नंबर रखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास ही 3 खाली, तो यहाँ पे भी 3 और इसमें भी 3। यहाँ पे बच्चों इसका पड़ोस का नंबर 5, यहाँ पे इसका पड़ोस का नंबर 4, तो 4 आ जाएगा। और इनके पड़ोस का नंबर कितना है बच्चों, यहाँ पे भी 6 और इसमें भी 6। ये अब देखो 2 चौक 8 छम कितना हो गया बच्चों 48 अनुपात 3 चौक 12 छम कितना 72 अनुपात 3 पंजे 15 छक्का 90 अनुपात 3 पंजे 15 सत्ते 105। अभी 3 के पहाड़े से कट जाएगा 16 बार, 3 के पहाड़े से बच्चों 24 बार, 3 के पहाड़े से 30 बार, और 3 के पहाड़े से बच्चों 35 बार। तो हमारे पास जो अनुपात निकल के आया 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बच्चों, बी ऑप्शन हो गया। सभी विद्यार्थी भैया कॉपी करेंगे यहां तक। बच्चों हमारे पास 4 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं बच्चों, सभी विद्यार्थी भैया कॉपी कर ले यहां तक। उसके बाद भैया हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास 4 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गए हैं, और चौथे क्वेश्चन के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 5 पर।
तो यहां तक हमारे पास बच्चों 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद बच्चों मैं चलूंगा सवाल नंबर 5, और 5वें नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो यू है कि 320 के 10%, 320 के 10% में कितनी संख्या, 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए, कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए, 30% हो जाए। देखो अब वो कह रहा भैया हमारे पास इसके जो ऑप्शन है बच्चों, ए ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 37, और बी ऑप्शन है बच्चों 32, और सी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास 23, और बच्चों डी ऑप्शन है बच्चों 73। अब यहां पे ध्यान से देखना बच्चों, सवाल में कहा बच्चों कि 320 के 10% में कितनी संख्या यानी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए के बराबर। हमें तो ध्यान सुना, यहां पर वो कह रहा है कि 320 के का मतलब गुणा 10% यानी कि 10/100 में कितनी संख्या जोड़ी जाए x। अब वो कह रहा है कि 230 के 30% हो जाए, तो 230 का 30% 30/100। तो यहाँ पे देखो बच्चों एक जीरो इससे कट गया, एक जीरो इससे कट गया, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये कितना बना 32 ही करना 32, और प्लस कितना x बराबर 2 जीरो देखो बेटा ये कट गए, और 23 दिया कितना हो गया बच्चों 69। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 69, जब ये 32 इधर जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 9 में से 2 घटाया तो कितना बचा बच्चों 7, और यहाँ पर 6 में से 3 घटाया बच्चों 3, तो हमारा जो सही उत्तर निकल के आएगा बच्चों 37, यानी कि ऑप्शन नंबर बच्चों कितना है ए। सभी विद्यार्थी ने कॉपी कर लिया होगा बच्चों, यहां पर मेरे पास ऑप्शन नंबर बच्चों ए। बच्चों 5 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गए बच्चों, उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलूंगा। देखो बच्चों मैंने कहा कि 15 क्वेश्चन में आपको 15-16 क्वेश्चन कराऊंगा, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे बच्चों सवाल नंबर बच्चों 6 की। अब देखो छठे नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि ए का वेतन, वो कह रहा है बच्चों कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, 30% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट से कितने प्रतिशत कम है। यहां पर बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है बच्चों 25%, बी ऑप्शन है 33 सही 1/13%, सी ऑप्शन है 23 सही 1/13%, और बच्चों डी ऑप्शन है 30%। अब देखो बात को जरा समझिए बच्चों, सवाल में कहा गया बच्चों कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। तो देखो हमारे पास बच्चों अगर कहीं पर परसेंटेज कमी पूछी है तो इसके लिए वही वैल्यू हम ऊपर रखेंगे। देखो मान होता है कि r/100 माइनस r, देखो 100 प्लस r और इंटू कितना बच्चों 100, कमी में जुड़ जाती है वही वैल्यू नीचे और वृद्धि में क्या हो जाता है बच्चों घट जाती है। तो r की वैल्यू कितनी निकल गई बच्चों 30,
100 में 30 जोड़ूंगा तो 130 और बच्चों गुणा में कितना 100। देखो एक देखो हमारे पास 0 इससे कट गया बच्चों और यहाँ पे 300 ही 30 ही करना 30 और 1 0 300 बटे बच्चों 13। जब मैं बच्चों 300 को 13 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर बच्चों 13 दूनी कितना होगा बच्चों 26 और ये 10 में से 6 घटाया 4 और बच्चों 13 तिया कितना 39 बचा 1। तो मेरे पास निकल के आएगा वो 13 23 सही 1/13% की क्या होगी बच्चों कमी जो होगी बच्चों 23 सही 1/13 ऑप्शन नंबर बच्चों सी। भैया मेरे पास सवाल का उत्तर क्या सही होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बच्चों सी। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने बच्चों कॉपी कर लिया हो तो उसके बाद बच्चों हम लोग आगे चलेंगे। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होगा बच्चों। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बच्चों मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की। बच्चों सवाल नंबर जो 7 है हमारे पास वो 7 कुछ इस प्रकार से है बच्चों कि किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में तो सवाल नंबर 7 ये है बच्चों लिखेंगे जल्दी से कि किसी वस्तु बिक्री मूल्य में हमारे पास कहा कि 12 रुपए की कमी से उसका 5% संभावित लाभ 2 सही 1/2% हानि में बदल जाएगा। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना? अब यहां पर बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है 140 रुपए, बी ऑप्शन है बच्चों 160 रुपए, सी ऑप्शन है बच्चों 80 रुपए और डी ऑप्शन है बच्चों 100 रुपए। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। सवाल में कहा गया कि किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपए कमी से उसका 5% संभावित लाभ 2 सही 1/2% हानि में बदल जाता है तो उस वस्तु का सीपी क्या होगा। बच्चों देखो मैंने आपको एक बात समझाई थी जब लाभ हानि पढ़ाया था कि बच्चों अगर वैल्यू लाभ में जा रही है 2 बार तो क्या होगा माइनस होगा और हानि पे भी बच्चों माइनस। अगर बच्चों मेरे पास एक बार लाभ और एक बार हानि तो वैल्यू क्या होगी प्लस होगी और एक बार बच्चों हानि और एक बार लाभ तो भी बच्चों क्या होगा प्लस होगा। और बच्चों मैंने बताया था कि जो सीपी है सीपी हमेशा किस पे निकलता है बच्चों 100 पर निकलता है। किस पे निकलता है बच्चों 100 पर निकलता है। अब सवाल में यह है कि देखो 5% का संभावित लाभ है 2.5% की हानि है तो दोनों का योग करूंगा तो बच्चों कितना हो जाएगा 7.5%। 7 सही 1/2% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चों 12 के बराबर। तो हम 100 पे निकालेंगे बच्चों तो 12 गुणा 100 और बटे में तो बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7 सही 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 15/2। तो बच्चों ये देखो 15/2 का मतलब 2 पलटी मार के ऊपर पहुंचेगा बच्चों और यहाँ पे बच्चों 3 के पहाड़े से 3 चौक 12 3 पंजे 15 5 के पहाड़े से कितनी बार बच्चों 5 दूनी 10 20 बार। तो यहाँ पर 40 देखो 20 दूनी 40 40 की गुणा 4 से करूंगा 4 चौक 16 यानी कि 160 ऑप्शन नंबर बच्चों 20। देखो 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी कि ऑप्शन नंबर बी बच्चों हमारा करेक्ट उत्तर होगा कौन सा 160 ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद बच्चों मैं आगे चलूंगा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहां तक 7 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गए। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे चलूंगा बच्चों। सभी विद्यार्थी भैया लास्ट तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 8
लिखेंगे भैया सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये है बच्चों। लिखेंगे लिखेंगे किसी साधारण ब्याज वार्षिक पर। देखो क्वेश्चन ये है बच्चों कि किस साधारण ब्याज ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों वार्षिक, किस साधारण ब्याज ब्रैकेट में वार्षिक पर 4 वर्ष में 4 वर्ष में किसी ब्याज की कुल राशि मूलधन की राशि का 8/25 हो जाती है। अब बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों 8%, बी ऑप्शन है बच्चों 16%, सी ऑप्शन है 3 सही 2/25% और डी ऑप्शन है बच्चों 4%। अब बात को जरा बच्चों सभी विद्यार्थी समझे। यहां किस साधारण ब्याज वार्षिक दर पर 4 वर्ष में किसी ब्याज की कुल राशि मूलधन की राशि का 8/25 हो जाती है। मूलधन की राशि का 8/25 हो जाती है। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, देखो हमारी बात ध्यान दो बच्चों। अगर हमने इसमें मूलधन कितना मान लिया बच्चों, हमारे पास अगर हमने 1 मान लिया, जो अमाउंट है उसका 8/25 हो गया, तो किसका मतलब 1 का 8/25, देखो 1 गुणा 8/25, तो ये निकल के आएगा बच्चों कितना 8/25। अब देखो हमारे पास बच्चों अगर मैं इससे करूंगा कि a माइनस का p बराबर p गुणा r गुणा t, और बच्चों हमारे पास क्या है बटे में 100। अब a कितना है बच्चों मेरे पास, ये 8 बटे कितना है बच्चों 25 माइनस p कितना है 1 बराबर 1 गुणा r मुझे निकालना है t कितना 4 और बटे में 100। तो यहां पर बच्चों कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ तो थोड़ी सी कर दी है। किस साधारण ब्याज वार्षिक दर पर 4 वर्ष में किसी ब्याज की कुल राशि मूलधन की राशि का 8/25 हो जाती है। 8/25 हो जाती है। अब 8/25 का मतलब ये है कि अगर ये वाली वैल्यू मूलधन है तो ये वैल्यू क्या है बच्चों ब्याज। तो यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। ब्याज 8 रुपए, मूलधन 25 रुपए, आर निकालना है, समय कितना 4 और बटे में 100। 25 के पहाड़े से 4 बार, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 8%। तो ये सही तरीका है। देखो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में एक बार फिर समझा देता हूं बच्चों। सवाल में देखो मेन चीज है परिभाषा कि किसी ब्याज की कुल राशि का, ब्याज की कुल राशि मूलधन की राशि का 8/25 है। इसका मतलब अगर ब्याज 8 रुपए है तो मूलधन कितने रुपए होगा बच्चों 25 रुपए होगा। बस सिंपल सा फार्मूला लगा देंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। काट पाट करके कितना आ जाएगा बच्चों 8%। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे चलेंगे। इसके बाद यहां तक बच्चों हमारे पास 8 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। 8 क्वेश्चन के बाद बच्चों मैं चलूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखो मैंने कहा था मैं आपको 15 क्वेश्चन इसमें कराऊंगा। उसके बाद 8 के बाद बच्चों सवाल नंबर 9 पे आएंगे बच्चों। मैं प्रति एक टॉपिक से बच्चों एक क्वेश्चन उठा रहा हूं भैया, देखो ध्यान से देखना। उसके बाद भैया अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। जी यहां पे उसके बाद 8वें नंबर के क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 पे चलेंगे। और 9 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो हम लोग लिख रहे हैं बोर्ड पर, अभी लिखेंगे बच्चों। 9 नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों, लिखेंगे 5,000 रुपए का 5,000 रुपए का
10% की दर से बच्चों 2 वर्ष का सीआई क्या होगा? सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, जबकि ब्याज वार्षिक दे हो, जबकि ब्याज क्या हो भैया? वार्षिक। अब सुनो बच्चों, अगर मैं 10% की फ्रैक्शन निकालूंगा तो 10/100, 10 ही करना 10, 10 ढाई 100, तो 10 से कितना बच्चों आएगा? बच्चों 11। 2 साल की बात है तो 10 से 11, 10 गुणा 10, 10 ढाई 100, 11 गुणा 11 121। ये वाली वैल्यू मूलधन आती है बच्चों, ये वाली वैल्यू क्या आती है? मिश्रधन अमाउंट। अब देखो यहाँ पर मूलधन कितना है? 100 रुपए, उनके हिसाब से कितना है बच्चों? 5000। तो मैं कहूंगा 100 यूनिट के वैल्यू 5000 के, तो 1 यूनिट के वैल्यू 5000 बटे कितना बच्चों? 100। दोनों जीरो से जीरो कट गए तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चों? 50 के। अब देखो बच्चों, इन दोनों के जो बीच का जो अंतर है बच्चों, वही हमारा क्या होता है बच्चों? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो यहाँ पर अंतर कितने का है बच्चों? 21 का, और 1 यूनिट की वैल्यू 50 के बराबर, तो 21 गुणा 50 से करूंगा, 21 पंजे कितना? 105। तो उत्तर कितना निकल के आया? 1050। बात क्लियर है बच्चों? यहां तक बच्चों सभी विद्यार्थी, तो एक उठा देना, सभी विद्यार्थी बच्चों यहां से कॉपी करेंगे बच्चों। एक ब्लैक वाली, एक ब्लैक दे दो, मुझे दे दो। हाँ भैया, यहां तक सभी विद्यार्थियों ने अगर कॉपी कर लिया हो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के बाद, तो बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलूंगा भैया। 10 नंबर पे बस 1 मिनट बच्चों इंक डाल लेता हूं मैं। 9 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों मैं 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर बात करूंगा बच्चों 10 की। अब देखो बच्चों 10वें नंबर के जो क्वेश्चन में बच्चों हम लोग चलेंगे, लिखेंगे भैया सभी विद्यार्थी। यहां तक सबने कॉपी कर लिया होगा बच्चों। 9 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। इसके बाद मैं सवाल नंबर चलूंगा बच्चों 10 पे। यहां पे लिखेंगे बच्चों सवाल नंबर 10। 10 नंबर ये है बच्चों कि यदि n सम हो। 10 नंबर ये है बच्चों कि यदि n सम हो तो हमें बताना है बच्चों 6 की पावर n-1 विभाज्य है। अब बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों 37, बी ऑप्शन है बच्चों 35, सी ऑप्शन है बच्चों 30 और डी ऑप्शन है 6। अब देखो ध्यान सुनना बच्चों, एन सम हो तो अगर बच्चों में एन की वैल्यू सबसे पहले मैंने कितनी मान कर देख ली बच्चों 2, तो यहां पर बच्चों 6 की पावर 2 माइनस 1 और 6 की पावर 2 का मतलब 36, 36 में से 1 घटाया बच्चों 35। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा वाला होगा बच्चों? बी ऑप्शन होगा। सभी विद्यार्थी भैया यहां तक कॉपी करेंगे। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन पे आऊंगा बच्चों। सवाल नंबर 10 के बाद बच्चों 11 लिखेंगे। 11 नंबर ये है बच्चों कि यदि 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस आगे डैश डैश 10 की पावर 2 बराबर कितना है? 385 हो तो यहाँ पे 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 प्लस 20 की पावर 2 बराबर क्या? अब देखो बच्चों यहां पर ए ऑप्शन है हमारे पास 770, बी ऑप्शन है 1540, सी ऑप्शन है 1155 और डी ऑप्शन है बच्चों 385। अब यहां पे बच्चों हमें दिया कि यदि 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 आगे डैश डैश प्लस 10 की पावर 2 बराबर 10, 385। यहां पर बच्चों अगर मैं इसमें 2 की पावर 2 कॉमन ले लूं तो यहां पर 1 की पावर 2, 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2
प्लस डैश डैश आ गए और 10 की पावर 2 ये बचेगा। और 2 की पावर 2 का मतलब 4, और इस पूरे का मान कितना दिया है बच्चों 385। तो ये 4 पंजे बच्चों 20, हासिल कितने लगे बच्चों 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34, हासिल लगे 3, 4 तिया 12 और 3 15। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला बना बच्चों, बी ऑप्शन। क्लियर, सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया होगा यहां तक। 11 क्वेश्चन बच्चों मेरे पास कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। मैं क्वेश्चन बात करूंगा बच्चों 11 के बाद 12 नंबर के क्वेश्चन पे। यहां तक बच्चों हमारे पास ये 11 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। मैं बात करूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो ये है कि यदि 1 प्लस 1/x और यहां पर बच्चों 1 प्लस 1/x प्लस 1 और बच्चों यहां पर फिर इंटू 1 प्लस 1/x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1/x प्लस 3 और बच्चों बराबर में क्या। यहां पर देखना बच्चों ए ऑप्शन है बच्चों मेरे पास 1 प्लस 1/x प्लस का 4, और बी ऑप्शन है बच्चों x प्लस 4, और सी ऑप्शन है बच्चों 1/x, और डी ऑप्शन है बच्चों x प्लस 4 और बटे में कितना बच्चों x। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो बच्चों इसकी गुणा में इसमें करूंगा तो x ही का ना कितना होगा बच्चों x और प्लस का 1 और बट्टे बट्टे में x। यहाँ पे गुणा बच्चों इसकी मल्टीप्लाई x प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो x प्लस का 1 और प्लस 1 और बटे में बच्चों x प्लस का 1। इसकी x प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा बच्चों तो यहाँ पर x प्लस 2 प्लस का 1 और बटे में बच्चों x प्लस का 2। इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा बच्चों तो यहाँ पर ये x प्लस का 3 प्लस 1 और बटे में कितना बच्चों x प्लस का 3। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास x प्लस 1 बटे में x इंटू यहाँ पर बनायो x प्लस 1 और 1 2 और अपॉन x प्लस 1 गुणा यहाँ पर बनेगा बच्चों x प्लस 2 और 1 3 और बटे में बच्चों x प्लस 2 गुणा ये x प्लस 3 और 1 4 और बटे में बच्चों x प्लस का 3। देखो x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, x प्लस 3 से x प्लस 3, तो ऊपर कितना बचा बच्चों x प्लस 4 और बटे में कितना बचेगा बच्चों हमारे पास x। तो ये x प्लस 4 बटे में x ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला आया, डी। भैया सभी विद्यार्थी यहां तक कॉपी कर लें। उसके बाद बच्चों मैं अगले क्वेश्चन पे चलूंगा बच्चों। सवाल नंबर बच्चों हमारे पास 12 यहां तक बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। अब 12 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 13 पर। 15 क्वेश्चन बच्चों मुझे कंप्लीट कराने हैं। सवाल नंबर हम लोग 13 पर आ गए और 13 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो हमारे पास बच्चों ये निकल के आया कि 15 612 प्लस अंडर रूट में है भैया सारे 154 प्लस अंडर रूट 225 और बराबर में क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है 115, बी ऑप्शन है 125, सी ऑप्शन है बच्चों 99 और डी ऑप्शन है बच्चों 110। इस प्रकार के जब भी सवाल एग्जाम में बच्चों आए तो आप आगे से न करके पीछे की ओर से करेंगे। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना बच्चों। ये हमारे पास 225 लिखा है, 225 किसका वर्ग होता है बच्चों, ये 15 का वर्ग होता है। और जब मैं बच्चों 154 में बच्चों में 15 जोड़ूंगा तो 4 और 5 कितना 9, 1 और 5 6, 169। तो ये पूरा पोर्शन बच्चों 169 बन गया। और 169 किसका वर्ग होगा बच्चों 13 का। और जब मैं 15 612 में बच्चों 13 जोड़ूंगा तो ये 1 5 6 2 5 15 625 और अंडर रूट में 15 625 निकल के आया बच्चों। और 15 625 किसका वर्ग होता है बच्चों 125 का। जब आप लोग निकालेंगे ऑप्शन नंबर बच्चों बी हमारे पास इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन में बच्चों हम लोग आएंगे यहां पर। देखो ध्यान से सुनना बच्चों। हमारे पास अगले क्वेश्चन पे मैंने कहा था कि 15 क्वेश्चन में आप लोग कराऊंगा। 13 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ही कंप्लीट हो गए हैं। 13 सवाल के बाद बच्चों
क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास ये है, देखो ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 ये कि बच्चों 0.39 और बच्चों ये 39 और उसके ऊपर बच्चों 39 के ऊपर 12 का साधारण भिन्न है, ये है बच्चों। अब देखो बच्चों ए ऑप्शन है बच्चों मेरे पास ये 11/39 और बच्चों बी ऑप्शन है मेरे पास 17/39 और बच्चों सी ऑप्शन है मेरे पास 13/33 और बच्चों डी ऑप्शन है मेरे पास 15/33। अब यहां पे बच्चों हमें करना है, देखो बच्चों जब भी हमारे पास इस प्रकार का सवाल है तो हम पूरे को लिखेंगे 3939 और इसमें से कितना माइनस होगा बच्चों, जिसके ऊपर बार नहीं होता तो 39 के ऊपर बार नहीं है, बटे में जितने अंकों के ऊपर बार होते हैं नीचे उतने 9 बन जाते हैं, जितने अंकों के ऊपर बार नहीं होते बच्चों उतने 0 बन जाते हैं। अब देखो ये हमारे पास 3939 में जो 39 घटेगा तो बच्चों कितना निकल के आएगा 3900 और बटे में बच्चों कितना आएगा ये 9900। ये दोनों 0 से 0 कट गए बच्चों। यहाँ पर बच्चों हमारे पास 3 के पहाड़े से 3 ही करना 3 3 तिया 9 और 3 के पहाड़े से 3 तिया 9 और 3 तिया 9, तो बच्चों उत्तर कितना बना बच्चों हमारे पास 13/33 और 13/33 बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला है बच्चों, सी ऑप्शन बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। यहां तक। उसके बाद बच्चों अगले क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है बच्चों, सवाल 14 हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। 14 नंबर के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर चलेंगे बच्चों आज के लास्ट के क्वेश्चन की ओर 15 की ओर, और 15वां जो क्वेश्चन है बच्चों वो है हमारे पास ये है कि यदि बच्चों लिखेंगे बच्चों यहां पर यदि x बराबर 1 प्लस, तो बच्चों 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 2 हो तो कह रहा हो तो यहां पर 2x प्लस 7/4 बराबर क्या। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5 और बच्चों डी ऑप्शन है 6। इस क्वेश्चन को बच्चों देखो हमें करना है। अब ये सवाल होगा कैसे, ध्यान से देखना बच्चों। इस प्रकार के सवाल ये आगे से ना होके पीछे की ओर से ही होते हैं बच्चों। देखो 1 में 2 जोड़ा तो बच्चों देखो ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पर 1 में 2 जोड़ा तो बच्चों कितना हुआ 3, और ये 3 जब हमारा पूरा जोड़ने के बाद 3 आया तो 3 ही का नाम बच्चों कितना हुआ 3। देखो पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि 1 + 2 क्या सबसे नीचे है। देखो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सवाल लिखने में मिस्टेक हो गई थी। देखो यहाँ पर x बराबर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा, देखो ये 1 बटे, अब ये 1 प्लस 1 बटा 2 ऐसे है बच्चों। यहां पर देखो बच्चों 1 प्लस 1 बटा 2 है बच्चों, इसके ऊपर बच्चों 1 प्लस 1 है बच्चों ये, फिर यहां इस तरह से सवाल है बच्चों। अब क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखो ध्यान से सुनना बच्चों। यहां पर हमारे पास 2 ही करना 2 और 1 कितना हो गया 3/2, तो बच्चों 3/2 का मतलब 3 यहां पर आएगा 2 ऊपर जाएगा, 3 ही करना 3 प्लस 2 ही करना 2 5, 5/3 का मतलब बच्चों ये 5 यहां पर रहेगा 3 ऊपर जाएगा। उसके बाद बच्चों 5 ही करना 5 और प्लस 3 ही करना 3, 8/5, तो 8/5 का मतलब 8 यहाँ पर रहेगा 5 ऊपर जाएगा, तो x बराबर 8 ही करना 8 और 5 ही करना 5 यानी कि 13/8। x की वैल्यू निकल के आई 13/8। अब यहाँ पे रख दूंगा 2 गुणा x की वैल्यू 13/8 और प्लस का बच्चों 7/4, 2 के पहाड़े से 4 बार तो बच्चों 13/4 प्लस का ये 7/4, एलसीएम कितना हो गया 4, 13 और 7 20, 4 के पहाड़े से काटूंगा बच्चों 5 बार। ऑप्शन नंबर बच्चों सी हमारा बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। बच्चों मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों को 15 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा बच्चों, और 15 क्वेश्चन बच्चों मैंने कंप्लीट करा दिए हैं।
जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी बच्चों एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आगामी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।